हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बंसल क्लासेस गौरव सर पर। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो होने वाले इस साल बैंकिंग के सभी मेंस एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में देखने के बाद एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा। इसका आयोजन टोक्यो शहर जापान में आयोजित किया जा रहा है और यह 32वां संस्करण है जो ओलंपिक का आयोजित किया जा रहा है। और यह टोक्यो में जापान में 1964 में भी एक बार ओलंपिक का आयोजन करवाया जा चुका है और नेक्स्ट 33वां संस्करण होगा वो 2024 में आयोजित करवाया जाएगा और यह पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा। इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा और इसके बाद में पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा, वह भी टोक्यो शहर में आयोजित करवाया जा रहा है और यह 24 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होगा। टोक्यो ओलंपिक में इस साल 5 नए गेमों को शामिल किया गया है। इसमें है सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। बेसबॉल को इस साल 13 साल के बाद में दोबारा ओलंपिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। इसका सही आंसर अमेरिका। अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते थे जिसमें 39 गोल्ड थे, 41 सिल्वर हैं और 33 ब्रॉन्ज मेडल है। आपको टॉप 3 कंट्री डेफिनेटली याद होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री ने कौन से मेडल जीते हैं, जिसमें अमेरिका ने 113 मेडल जीते हैं, चाइना ने 88 मेडल जीते हैं और जापान ने 58 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। भारत की रैंक रही है 48 जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता। पहला पदक जीता मीराबाई चानू ने, जिसमें मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था और यह 49 वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है। आपको कौन से स्पोर्ट्स से कौन सा खिलाड़ी रिलेटेड है ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। इस बार किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और हाउन जी हुई ने, चाइना ने इस वेट लिफ्टिंग खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। मीराबाई चानू के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लेते हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 में हुआ था और यह इम्फाल मणिपुर की रहने वाली है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है 49 केजी वेट लिफ्टिंग के अंदर। विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था जो कि 2017 में आयोजित हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था और 2014 में इन्होंने रजत पदक जीता है। इनको 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 में भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और 2018 में ही रामनाथ कोविंद द्वारा इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इनका खेल था जेवलिन थ्रो। इन्होंने अपनी 87.58 मीटर तक का जेवलिन थ्रो किया था और इनके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 में हुआ था। इनकी एज 23 साल है और इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ था और इन्होंने अभी तक जितने भी खेल स्पोर्ट्स भारत देश से बाहर जितने भी स्पोर्ट्स खेले हैं उनमें हमेशा गोल्ड लेके आए हैं। ओलंपिक हो इस बार ओलंपिक में सबसे पहली बार इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। 2020 टोक्यो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। राष्ट्रमंडल खेल में भी ये गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। एशियन प्रतियोगिता जो 2017 में आयोजित हुई थी उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। दक्षिण एशियाई खेल में भी ये गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। ये भारत देश से जब भी बाहर जाते हैं तो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ये थी ही बिंगजियो। पीवी सिंधु के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 जुलाई 1995 में इनका जन्म हुआ है। ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2016 के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न, 2015 में पद्म श्री और 2013 में अर्जुन पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने रियो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। इन्होंने 65 केजी
फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है। इनका जन्म 26 फरवरी 1994 में हुआ था और ये झज्जर ज़िले हरियाणा के रहने वाले हैं और इनको 4 नेशनल अवार्ड दिए जा चुके हैं अभी तक। 2015 में अर्जुन अवार्ड, 2019 के अंदर पद्मश्री अवार्ड, 2019 के अंदर मेजर ध्यानचंद अवार्ड और 2020 के अंदर फिक्की अवार्ड इनको दिए जा चुका है। और यह भी बजरंग पूनिया जब भारत से बाहर कहीं भी खेलने गए हैं तो यह भी कोई ना कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज लेके ही आए हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कुश्ती की किस कैटेगरी में सिल्वर पदक जीता। इन्होंने 57 फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर पदक जीता। इनका जन्म नाहरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो के अंदर 57 फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर सिल्वर पदक जीता है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में आयोजित हुई थी, उनमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन गेम के अंदर जो 2020 के अंदर हुई थी दिल्ली के अंदर, उनमें गोल्ड मेडल और 2021 में हुई थी उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीता है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 में हुआ था। इनकी एज भी 23 एज है और ये गोलघाट असम की रहने वाली है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2019 के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2017 में हुई थी उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल और दुबई में हुई थी एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनको रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। यह इसका सही आंसर है जर्मनी। और 41 साल बाद भारत ने हॉकी टीम के अंदर कोई पदक ओलंपिक खेलों के अंदर कोई पदक जीता है, वह भी कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता है और इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हरवाया था और इनमें बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता था और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर और ब्रॉन्ज इंडिया ने जीता है। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। इनका सही आंसर है दीपक काबरा, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, दीपक काबरा। भारतीय ओलंपिक टीम की थीम सॉन्ग गाने को किस गायक ने संगीतबद्ध किया है। इनका सही आंसर है मोहित चौहान। तू ठान ले, यह संगीत सॉन्ग इन्होंने भारतीय ओलंपिक के लिए संगीतबद्ध किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये बनी है एमा मैकोन। यह इन्होंने 4 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं और यह ऑस्ट्रेलियन की स्विमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बना है। पुरुष खिलाड़ी बना है सेल्वे डेलेस। इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं, ये अमेरिकन स्विमर है। पहली ट्रांसजेंडर ओलंपियन का नाम क्या है। यह है लॉरेल हर्बर्ट। इन्होंने वेट लिफ्टिंग 87 वुमेन कैटेगरी के अंदर इस बार टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था और यह न्यूजीलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। भारतीय ध्वजवाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत। मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी है, यह मणिपुर की रहने वाली है। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और मनप्रीत है वह हॉकी टीम के कप्तान हैं। और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के अंदर ध्वजवाहक बजरंग पूनिया होंगे, जो कि एक पहलवान है। इन्होंने इस बार कांस्य पदक भी जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर ध्वजवाहक रहेंगे मेरियप्पन थंगवेलु, जो कि पैरा हाई जंपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। 2021 का मैस्कॉट है मायरे तोवा। पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर है सुमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 के अंदर और पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस के अंदर खेला गया था और पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में हुआ था और पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में खेला गया था और शीतकालीन फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? भारत ने सबसे पहले अपनी टीम 1920 में भेजी थी और शीतकालीन ओलंपिक के अंदर 1964 में भेजी थी, जो कि ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इनके वर्तमान के अध्यक्ष है थॉमस बाक, और इसमें आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच बोली जाती है, और इसके अंदर अभी फ़िलहाल 105 देश शामिल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल खिलाड़ी कितने थे? टोटल 119 भारतीय दल के खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। इनमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, गोल्फ, बॉक्सिंग, अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और आपको डेफिनेटली कौन सा खिलाड़ी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। 2021 के किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो आपको उस खेल का नाम डेफिनेटली याद होना चाहिए। तीरंदाजी खेल के अंदर 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तरुणदीप रॉय, अतुनी दास, प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी। बैडमिंटन में PV सिंधु, बी साई, सिक्की रेड्डी, चिराग शेट्टी। टेबल टेनिस में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, शरद कमल, साथियान, सुतीर्था मुखर्जी, मनिका बत्रा। गोल्फ के अंदर अनिबोर्न लहरी, उदयन मने, अदिति अशोक। अदिति अशोक का इस बार टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन रहा है, ये 4 नंबर पे रही है और ओनली 1 गोल से ये रह गई थी, और इन्होंने टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बनाई थी इस बार टोक्यो ओलंपिक के अंदर, और ये पहली बार शामिल हुई है ओलंपिक खेलों के अंदर। बॉक्सिंग खेल के अंदर काफ़ी खिलाड़ियों ने भाग लिया है, मैरी कॉम, विकास कृष्णा, लवलीना, आशीष कुमार, पूजा रानी, सतीश कुमार, अमित पगाल, मनीष कौशिक, सिमरनजीत कौर, इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। और लवलीना ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है बॉक्सिंग के अंदर, और सिमरनजीत कौर थी जो फाइनल के अंदर हार गई थी। फाइनल तक इन्होंने अपना खेल जारी रखा था। और एथलीट्स के अंदर सबसे पहले केटी इरफान, जिन्होंने पहली बार एथलीट्स के अंदर ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लिया है। और ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं और आपको इन खिलाड़ियों के नाम याद होने ज़रूरी है, और ये किस खेल से रिलेटेड है आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। रेसलिंग के अंदर भी काफ़ी खिलाड़ियों ने भाग लिया, आपको डेफिनेटली इन खिलाड़ियों के नाम याद होने चाहिए। स्विमिंग के अंदर सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं सज्जन प्रकाश, जिन्होंने स्विमिंग में भाग लिया है। कुछ पहली महिला नौचालक बनी हैं नेत्रा कुमानन ने पहली बार नौका चालक के अंदर भाग लिया है, और इसके साथ विष्णु श्रवण और केसी गणपीत और वरुण ने भी नौका चालक में भाग लिया है। और जिम्नास्टिक के अंदर परिणीति नायक ने दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, जिन्होंने जिम्नास्टिक के अंदर ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। भवानी देवी, जिन्होंने फेसिंग गेम इवेंट के अंदर पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लिया है। ये पहले खिलाड़ी आपके लिए डेफिनेटली इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। केटी इरफान, जिन्होंने पहली बार एथलीट्स के अंदर क्वालिफाई किया है। और फुआद मिर्ज़ा, जिन्होंने घोड़सवारी के लिए सबसे पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। फुआद मिर्ज़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भवानी देवी, जिन्होंने फेसिंग गेम के लिए पहली बार महिला खिलाड़ी ने क्वालिफाई किया है।